अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इतने दिनों से कज़न्स आए हुए थे तो कपड़े वगैरह जमा हो गए थे क्योंकि मम्मा और कामों में बिज़ी होती हैं। तो फिर अब वो लोग गए हैं तो उसके बाद मम्मा ने कहा कि जो कपड़े जमा हुए हैं उनको धो लिया जाए। और ऑटोमेटिक मशीन से कपड़े धोना काफ़ी आसान होता है, तो फिर मैं और मेरी बहन अपने यूनिफॉर्म वगैरह तो धो ही लेते हैं उसमें। और मौसम अब चेंज हो रहा है तो सर्दियों में तो हम लोगों का पूरा दिन टेरेस में गुजरता है। और अब मम्मा ये दूसरा कपड़ों का चक्कर लगा रही हैं। और पहला जो है मम्मा ने पहले एक दफ़ा धोकर फैलाए हैं और अब फिर दोबारा ये सारे किचन के कपड़े जो हैं। और मम्मा ने निशात से दो ड्रेसेस ऑर्डर किए थे। और इन लोगों को हमने पता नहीं 15 दिन पहले कोई ऑर्डर किया था और ऑर्डर करके हम खुद तो भूल ही गए थे। और फिर इन्होंने पता नहीं किस तरह पहुँचा दिया। मम्मा तो कही थी कि तुमने सही तरीके से किया ही नहीं होगा क्योंकि अब 15 दिन हो गए और अभी तक आए ही नहीं है। और अब ये मम्मा, मैंने स्कूल जाना था सुबह, तो ये सुबह के वक्त ही इस्त्री हो रहे हैं कपड़े। वैसे तो जिस तरह धुलते हैं और सूखने के बाद इस्त्री करके रख देती हैं, पर चूँकि मेहमान आए हुए थे तो फिर और काम में बिज़ी थी तो इस्त्री नहीं हुए थे। और फिर ये सुबह ही जब जाना था स्कूल तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मेरा ड्रेस किधर है, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म किधर है, तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने इस्त्री नहीं किया। फिर वो इस्त्री और मैंने ख़ुद नहीं किया क्योंकि मुझसे सही तरीके से इस्त्री होती नहीं है। मैंने कहा फजूल से इस्त्री मैंने नहीं यूनिफॉर्म की पहन के जानी, तो आप ही करके दें। और आज सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, हवा भी चल रही थी और हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। तो मम्मा ने कहा कि टेरेस काफ़ी दिनों से नहीं धुला हुआ तो आज धो लेते हैं, और धूप भी नहीं है तो आराम से हो जाएगा। और धुलवाना तो हार्पिक के साथ था, पर जब वो देखा तो ख़त्म हुआ हुआ था। तो मम्मा ने कहा कि अब सर्फ से डालने की भी ज़हमत ना ही करो, कि जब आएगा तो इकट्ठे ही धुलवा लेंगे। और आज मम्मा के दिल था दाल चावल खाने का, तो फिर वो बन रहे हैं। और वैसे तो हम हमेशा ही चारों दालें मिक्स करके बनाते हैं, पर आज वो माश की दाल नहीं थी तो मम्मा ने सिर्फ मूंग की दाल ही बना ली थी। अब हमने दाल, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च को प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए पका लिया था। और तड़के के लिए प्याज, ज़ीरा और धनिया यूज़ किया था हमने। और दाल को मम्मा ने बोल में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि प्रेशर कुकर मम्मा ने कहा साफ़ हो जाए और किचन से रश कम हो जाए। तो बस दाल रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद चावल बॉईल होने की तैयारी हो रही है। पानी में नमक और कुकिंग ऑयल डाला था और फिर बस चावलों को बॉईल कर लिया था। और चावल बॉईल हो गए बस अब, और इन्हें 90% बॉईल करना होता है। और इसके बाद फिर मम्मा ने इसके लिए तड़के की तैयारी करनी है चावलों के लिए, और इसमें मम्मा ने प्याज़ों का तड़का लगाया था। और मैंने जब ये खाए थे तो मैं मम्मा को कही थी कि आपने इसमें प्याज क्यों डाले हैं, क्योंकि मुझे ना जला हुआ टेस्ट आता है इन प्याज़ों से, तो आप ना डाला करें। तो वो कही थी कि नहीं, मैंने तो सिर्फ ब्राउन किए हैं तो जलाए तो नहीं है। तो पर मुझे तो वही टेस्ट आ रहा था, तो पता नहीं जले हैं कि नहीं जले, पर टेस्ट तो वही था। और अब सलाद के लिए टमाटर और खीरा काट रही हैं। और भाई ये वीडियो बना रहा था सारी, तो मम्मा ने कहा कि अब मैं प्याज काटती हूँ इस सलाद के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, बहुत आपने तड़के लगा लिए हैं दाल में भी और चावलों में भी, तो अब मुझे सलाद में प्याज नहीं चाहिए। और अब ये शाम को मम्मा उसकी बनाना डिलाइट की तैयारी कर रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने कैंडी बिस्किट को क्रश कर लिया। और आप चाहें तो ज़िप लॉक बैग में भी डाल के कर सकते हैं, पर हमने मशीन से कर लिया था। और इसके लिए हमने 6 टेबलस्पून आइसिंग शुगर यूज़ की थी और 2 पैकेट कैंडी बिस्किट के। और आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो ग्राइंडर या ब्लेंडर में आप पीस लें, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। और ये टोटल 4 इंग्रेडिएंट की रेसिपी बन जाती है। बाकी फ्रूट में अब आप जितना ऐड करना चाहें तो वो ऑप्शनल ही होता है। और हमने वनीला एसेंस भी यूज़ किया था, तो वो भी अगर घर में मौजूद है तो डाल दें, नहीं तो उसके बगैर भी बन जाती है आराम से। और हमने 400 ml क्रीम भी यूज़ की थी इसके लिए। और फ्रूट में बनाना और एप्पल ही घर पे थे तो बस वही डाले। और ये काफ़ी क्विक रेसिपी है, मतलब डिज़र्ट अगर कोई आने वाला हो तो फ़ौरन से ये वाला डिज़र्ट आराम से बन सकता है। और ओरिजिनल इसका नाम बनाना डिलाइट है, और मतलब सिर्फ बनाना से बनती है, पर अगर एक्स्ट्रा फ्रूट डालो तो फ्लेवर इन्हांस ही होता है, तो मसला कोई नहीं है। और क्रीम जो है इसके लिए ठंडी होनी चाहिए।
और इसके साथ अंदर शुगर भी डालते जाएं, ऐसे बीट करते जाएं। इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा से डबल नहीं होता, बस जितना नज़र आ रहा है उतना ही होता है। और पहले तो हमने सिर्फ एक पैकेट ही यूज़ किया था, पर उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम लग रही थी, तो फिर हमने दूसरा भी साथ ही डाल लिया। और इसे ओवर बीट नहीं करना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम डबल करने के चक्कर में आप बीट करते जाएं, फिर क्रीम का कुछ और ही बन जाए। और वनीला एसेंस तो बीट करते वक्त साथ ही डाल दें, पर हम लोगों को याद नहीं रहा था क्योंकि ये साथ मिल नहीं रहा था, तो मम्मा ने कहा कि तुम छोड़ ही दो, पर मैंने कहा नहीं, मैंने तो डालना है, तो फिर मैंने ढूंढ के डाल ही दिया था। अब इसके बाद इस सारी चीज़ की लेयरिंग कर रही हूँ, और ये काम तो वैसे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और सबसे पहले क्रीम की लेयर लगाई है, उसके बाद कैंडी बिस्किट डाल रहे हैं। पर अगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा ही बच गए थे, हालांकि सिर्फ 2 पैकेट यूज़ किए थे, तो मम्मा कह रही थी कि बेस पे भी हमें ये बिस्किट की लगा देनी चाहिए थी क्योंकि एक्स्ट्रा बच गए तो अगर आप भी 2 पैकेट यूज़ करें तो फिर बेस जो है बिस्किट की लगा लें। बस अब मैं फ्रूट की लेयर लगा रही हूँ, तो ये बस 2 या 3 इसकी मैक्सिमम लेयर्स ही बनती हैं। कोई बात नहीं, ये तो रियलिटी है ना। अच्छा ठीक है मम्मा, वैसे ये पूरा कवर नहीं होगा। हो जाएगा, इतना ही होना है। नीचे भी 2 लेयरें तो डाली हैं, और क्या होना है, इतना ही होगा। सही है। बस इसके बाद ना इसको फ्रिज में जमने के लिए रख दो, घंटे बाद अपना ये जम जाएगा, और जब तक आप ट्यूशन अपना ख़त्म कर लो। सही है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।